अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं कि जिनमें से कोई ना कोई एक ऐसा तरीका लोग पिक करके और उसके थ्रू अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, एसेट्स को बढ़ाते हैं, वेल्थ क्रिएशन करते हैं। आज की वीडियो 3 किस्म के लोगों के लिए है, 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है। पहली कैटेगरी इसमें वो है कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं है और वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी नियर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, इनमें से किसी एक तरीके को इस्तेमाल करके। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं कि जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी है और वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, फर्दर एसेट्स बनाना चाहते हैं, इन 9 तरीक़ों में से एक तरीका इस्तेमाल करके। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास अच्छी भली इन्वेस्टमेंट है और अच्छी भली प्रॉपर्टी है, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स को बढ़ाना है, ज़्यादा करना है थोड़े टाइम में। ये इन 3 किस्म के लोगों के लिए ये वीडियो है। सुनने से ये तरीके जो है वो बड़े सिंपल और सुने सुने लगेंगे, लेकिन इनके अंदर की जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि किस ऑप्शन में जाके लोग थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसा बनाते हैं और क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, मैं 1 बाय 1 हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे के फिर मैं आगे बढ़ता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन कैश। अब इस पॉइंट के अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरह से लेट से अगर लोग कैश के ऊपर, जहाँ पे प्लॉट्स कैश के ऊपर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। एक तो ये है कि या तो वहाँ पे लोगों की ये नीड है कि वहाँ पे लोग घर बनाएंगे और वहाँ पे रहना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जहाँ पे घर बनाएंगे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेट से स्कूल हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे वो रहना चाहते हैं, इसलिए वो कैश पे करके तो वहाँ घर बनाना चाहते हैं। एक तो ये पर्पज़ हो गया। और दूसरा पर्पज़ इसमें यह है कि वो इसलिए ख़रीद रहे हैं कि कैश पे करके वो इसलिए ख़रीद रहे हैं, लेट से वो 40 लाख का एक 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो वो इसलिए ख़रीद रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी और हम इसे रीसेल करेंगे। अब जो प्लॉट्स कैश के ऊपर होते हैं वो थोड़े से हॉट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें लोगों को ये उम्मीद होती है कि यार हम कैश पे करते हैं और कुछ अर्सा रख के फिर इसको हम रीसेल करेंगे और इससे अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब ऐसी जगहों के अंदर बाज़ औक़ात इसमें अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। मैंने ऐसी जगह देखी हैं कि लेट से आपने 40 लाख का लिया है और साल के बाद आप उसे 60 लाख का बेच सकते हैं, 70 लाख का बेच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स भी हैं। नेगेटिव एक सबसे बड़ा ये है कि आपने 40 लाख का पूरा जो कैश है वो सारा पे कर दिया और उसमें डाल दिया, और अब ये है कि अब आपको वेट करना है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में भी 3 साल के। उसमें अब आपकी किस्मत है कि वो कितना प्रॉफिट और कब आप उसे रीसेल करें और प्रॉफिट लें। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, नंबर 2 तरीका है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। आजकल क्योंकि सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़्यादा हो गई हैं और लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी भी हो गई है कि जो लोग बजट को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट ले सकते हैं। अब इनमें कुछ फ़ायदे भी हैं। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं। वो इसलिए नज़र आते हैं कि एक तो ये है कि किसी भी अगर अच्छी सोसाइटी में आप 5 मरले का प्लॉट या 7 या 10 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेंगे तो आपको थोड़ी सी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, लेट से 20%। और उसके ऊपर आपको ये है कि अगले 3 साल, 2 साल या 4 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, क्वार्टरली या मंथली। उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इसको कंपेयर करें कि दूसरी तरफ आपने 40 लाख एक दफ़ा पे करके तो प्लॉट ले लिया और आपको वेट प्रॉफिट के लिए करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने लेट से 5 या 6 लाख पे किया और आप महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 50,000, 30,000, 40,000 या जितनी भी है। बाकी अगर देखा जाए तो आपके पास जो 30 लाख प्लस वो आपके पास पड़ा हुआ है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि एक फ़ाइल की जगह 2 फाइल ले सकते हैं, 3 फाइलें ले सकते हैं। आप उन्हीं पैसों के अंदर से उसकी अगर लेट से 1 साल इंस्टॉलमेंट चलानी है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे होती है कि जहाँ पे आपको ये पता हो कि जिस बंदे की सोसाइटी है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है और ये प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर देगा। ऐसा नहीं है कि मैं
3 फाइलें लेता हूँ या 2 फाइलें लेता हूँ तो मैं स्टक हो जाता हूँ, ना प्राइस बढ़ती है, वो उल्टा माइनस पे आ जाती है, ना रीसेल होता है, तो वहाँ पे फंसने वाली बात है। ये इन्वेस्टमेंट, इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी उस जगह में होती है कि जहाँ पे आप डेवलपर के ऊपर, ओनर के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट होता है मार्केट में उसका। और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो ये है कि आप एक से ज़्यादा प्लॉट्स बुक कर सकते हैं, और जब आपका इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने की बारी आती है, लेट से 3 साल का पीरियड है और आप 2 साल में ये करते हैं या 1 साल में ये करते हैं कि 3 फाइल्स लेके आप उनकी इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहते हैं। जब वो इंस्टॉलमेंट्स का टाइम ज़्यादा ऊपर जाता है और वो अमाउंट बढ़ती जाती है, लेकिन आपके पास क्योंकि 30 लाख प्लस ही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें 1 या 2 सेल कर देते हैं और एक फ़ाइल आप रख लेते हैं। अब पिछले 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपने फाइल्स 2 सेल की हैं, उनमें से भी प्रॉफिट आप लेके उसको सेल कर सकते हैं। आपका एक किस्म का वो भी प्रॉफिट आ गया 2 फाइलों में से। और जो तीसरा प्लॉट है, जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो उस वक्त क्या होगा कि सोसाइटी भी तैयार होगी, उसकी प्राइसेस भी बढ़ चुकी होंगी, उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी मैच्योर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आपने एक किस्म का उन्हीं पैसों में 3 ट्रांजैक्शंस कर ली। इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन है उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको ये वाले फ़ायदे नज़र आएंगे। अब नंबर 3 पॉइंट है कमर्शियल प्लॉट ऑन कैश। अच्छा, कमर्शियल प्लॉट जो होता है वो कैश के ऊपर अगर बंदा लेता है तो उसमें ये होता है कि कमर्शियल प्लॉट हमेशा जो है वो महंगे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह I-14 में एक CDA का सेक्टर था, तो एक टाइम था कि वहाँ पे जब उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो उसके प्लॉट्स जो है वो 60-60 लाख में भी बिके हैं कमर्शियल, 1 करोड़ में बिके हैं, 1.5 करोड़ में। आज वही प्लॉट जो है वो आपको 10 करोड़ से कम नहीं मिलता, 7 करोड़, 10 करोड़, बल्कि इससे भी ज़्यादा के लोगों ने उसके ऊपर कुछ लगाए हुए हैं। तो कैश के ऊपर एक तो ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये जितने भी इस तरह के सेक्टर्स होते हैं, हॉट जो प्लॉट्स होते हैं, वो आपको कैश के ऊपर ही मिलते हैं। अब नंबर 4 के ऊपर है कमर्शियल प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट। अब कमर्शियल प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होता है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से फैसल हिल में जब शुरू में ये लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे 4 मरले का प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट तकरीबन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इस तरह से शुरू हुआ था, और ये प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर थे। हाँ, इनका ये था कि शुरू में, बहुत ही शुरू में, तो वो तो बहुत कम अरसा था कि जिसमें 50-60 लाख, 70 लाख से ये स्टार्ट हुआ था। तो जिन लोगों ने ले लिया फ़ायदा भी हुआ, लेकिन कमर्शियल प्लॉट का थोड़ा सा ये होता है कि आपका जो पेमेंट प्लान होता है वो ज़रा शॉर्ट सा होता है, यानी 2 साल में भी वो पे करने होते हैं या इस तरह से। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि 6 महीने के अंदर अंदर ही ये 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस तरह से इसकी प्राइस थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वही प्लॉट्स आपको 6 करोड़ में, 7 करोड़ में, 5 करोड़ में, 4 करोड़ में मिल रहे हैं, यानी ये 3, 4, 5 साल के बाद। तो अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अभी 4th नंबर के ऊपर पहुँचा हूँ। तो पहले जो पहला वाला था पॉइंट, रेजिडेंशियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कैश के ऊपर, फिर कमर्शियल प्लॉट कैश के ऊपर, अब कमर्शियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो आप ये डिफरेंस मेक कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब किस किस चीज़ में क्या क्या फ़ायदा है, कितने थोड़े टाइम में कितना कितना पैसा जनरेट हो रहा है। नंबर 5 के ऊपर है जी फ्लैट और अपार्टमेंट ऑन कैश। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से अगर हम इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं तो एक जो अपार्टमेंट है वो ऑन एवरेज अगर देखा जाए कोई साल पहले या 1.5 साल पहले मे बी 1 बेडरूम 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख का मिलता था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोकेशन टू लोकेशन। एक ऐसी जगह थी F11 में कि जहाँ पे 80 लाख का, 70 लाख का 1 बेडरूम मिलता था। आज अगर देखा जाए तो वही कैश वाला, कैश पे जो इतने का मिलता था, वही अपार्टमेंट आज जो उस वक्त 70 लाख का मिलता था 2 साल पहले, आज वो 1 करोड़ का है, 1 करोड़ 10 लाख का है। और अगर उसका रेंट देखा जाए तो वो 40,000, 45,000, 50,000 इस तरह से रेंट है। अब इसको अगर हम इस तरह से लें कि आपने 70 लाख दे दिया, आप मंथली रेंट भी ले रहे हैं, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, जो प्रॉफिट गेन है, वो अच्छे से अगर बढ़ रहा है, तो फिर तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि लेट से अगर 2 साल में आपको एक प्रॉपर्टी 70 लाख की आपने ख़रीदी हुई है और वो आपको 30 लाख प्रॉफिट देती है और साथ में आपको 5-6 लाख जो है वो रेंट भी दे देती है, तो ये अच्छी डील है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड
अगर हम देखें कि नंबर 6 के ऊपर फ्लैट और अपार्टमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट, अगर हम उसके साथ इसको कंपेयर करें, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6 पे, तो अपार्टमेंट्स जहाँ पे भी मैंने देखे हैं आज तक, जहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट आए हैं, उनकी प्राइसेस ने उस तरह से शूट नहीं किया कि जिस तरह से आपके कैश वाले अपार्टमेंट शूट करते हैं। कैश वाले अपार्टमेंट्स इसलिए शूट करते हैं कि वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, क्योंकि आजकल जहाँ पे भी देखा जाए, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर, कि प्रॉपर्टीज़ आपको रेंट के ऊपर देने के लिए जब बारी आती है तो 3-3 बंदे, 4-4 बंदे खड़े होते हैं। आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस बंदे को दें। तो इसलिए भी उनकी प्राइस भी ज़्यादा जल्दी बढ़ती है और लोगों को पता है कि उससे रेंट भी अच्छे आने, और हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें। और वो एक चीज़ ये भी होती है कि टैक्स से भी बंदा बच जाता है। मतलब ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो वो फिर उन्हें उसको कोई रीसेल वगैरह नहीं करना पड़ता, और रेंट के पर्पज़ से लेते हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 7 के ऊपर है कमर्शियल शॉप ऑन कैश। ये वाला जो तरीका है प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का, इसमें क्या होता है कि ये बिग चंक ऑफ प्रॉफिट आपको देता है। इस तरह की जो शॉप्स होती हैं वो स्पेशली जहाँ पे रनिंग बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे अगर लेट्स से रीसेल होती हैं। इसमें मैंने खुद से ये भी देखा है कि एक शॉप थी, वो सेल हुई है 98 लाख की, और कुछ ही वीक्स के बाद अगले बंदे को सेल कर दी है 1.5 करोड़ की। और जिस बंदे ने वो ली है उस बंदे को यानी कुछ ही वीक्स में 52 लाख का प्रॉफिट। मतलब इस तरह भी ये डील्स होती हैं, और इनमें से लोग इस तरह से पैसा भी कमाते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि कमर्शियल शॉप ऑन इंस्टॉलमेंट, नंबर 8 के ऊपर है कमर्शियल शॉप ऑन इंस्टॉलमेंट। अब अगर हम इस पॉइंट को कंपेयर करें कि आप शॉप जब लेते हैं कैश के ऊपर और जब शॉप आप लेते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो शॉप ली होती है उसमें हाँ आपको ये फ़ायदा होता है ज़रूर कि आपको कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा ये इशू होता है कि जहाँ पे भी आप शॉप लेंगे उसमें आपको अच्छी भली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है और अच्छी भली डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आपके लिए ये ऑप्शन ज़रूर रहता है कि आप इकट्ठा पैसा नहीं देते और बाकी जो पैसा है आपके पास वो आप दूसरी जगह यूटिलाइज़ करके वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर लेट से आपके पास दूसरी तरफ पैसा नहीं है तो फिर भी आपको ये फ़ायदा है कि आपको थोड़ा पैसा देना पड़ रहा है। जब उसकी मैच्योरिटी का टाइम आता है तो उसकी प्राइस भी बड़ी होती है और उसकी रीसेल वैल्यू भी मैच्योर हुई होती है, तो इस तरह से आपको जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। नंबर 9 के ऊपर है कमर्शियल प्लाजा ऑन कैश। इस तरीके के थ्रू ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लेट से इस तरह भी होता है कि कोई एक प्लाज़ा है, उसकी प्राइस है जी 10 करोड़। ये डिपेंड करता है कि जगह की डिमांड कितनी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें किस तरह से हैं, प्रॉपर्टी इन डिमांड है या नहीं है। लोगों की इस तरह से भी डील्स होती हैं कि लेट से आपने 10 करोड़ का आज लिया और उसको मार्केट में लगा दिया आपने। आप हो सकता है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद 15 करोड़ का बेच दें, 13 करोड़ का बेच दें, 12 करोड़ का बेच दें। तो ये वाली डील्स इस तरह से भी, मतलब इस तरीके से लोग इस तरह से भी पैसा बनाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक चीज़ और भी होती है कि आपने कोई प्लाज़ा ले लिया, उस पर आपने रेनोवेशन की, थोड़ा सा उसको चेंज किया और थोड़ा अरसा उसको दिया, साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसको डबल करके बेच दिया। तो इस वाले तरीके में इस तरह से भी पैसा बनता है। नाज़रीन, इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।